हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 18 सितंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है जिसे अब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये अब एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। फिर हम बात करेंगे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर कल क्या न्यूज थी, इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है, ये भी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। विश्वकर्मा योजना ये कल ही लॉन्च हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में खेल समसामयिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज का। एशिया कप 2023 में भारत की शानदार विजय हुई है और साथ ही कई रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, तो हम सारे रिकॉर्ड्स को जानेंगे। 10 से ज्यादा रिकॉर्ड कल के ही मैच में बने हैं। होता क्या है ना कि एग्जामिनर क्या पूछ ले, ये उसके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। तो इन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और फिर हम अंत में बात करेंगे डायमंड लीग प्रतियोगिता के बारे में, जानेंगे इसका आयोजन कहां हो रहा है और साथ ही नीरज चोपड़ा का यहां पे परफॉर्मेंस कैसा रहा है। देखिए, एशिया कप 2023 समाप्त हो गया है, अब आएगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप। और क्रिकेट में अगर आपकी रुचि है तो आपका समय निश्चित ही खराब होना ही होना है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच भी होंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच की सीरीज ये होगी। और साथ ही त्योहारों का मौसम आ रहा है, उसमें होली है, उसमें दीपावली है, दशहरा है, तो यहाँ पे भी आपका समय कहीं ना कहीं खराब होगा। तो अगर आप अभी भी जगे नहीं हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और साथ ही आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस के साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एग्जामिनर ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है ना कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होता है। तो रिवीजन इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप पढ़ें, नया पढ़ने में उपलब्धि उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि रिवीजन करने में है। रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो कमेटी मुझे याद है, ये तो आंदोलन मुझे याद है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि एग्जाम में आप उसको भूल सकते हैं, तो रिवीजन जरूर करिए। और रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की समसामयिकी के प्रश्न के साथ। तो आज का जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर्स बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 4 विकेट इन एन ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? आपके ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें, और अदरवाइज इसका आंसर मैं आपको इसी सीरीज में बीच में बताने वाला हूं एशिया कप के दौरान। चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर के साथ। अमृता शेरगिल की कृतियों में एक महत्वपूर्ण 1937 का कैनवास द स्टोरी टेलर 61.8 करोड़ रुपए में बिका, जो कि किसी भी भारतीय कलाकार द्वारा प्राप्त की गई सबसे बड़ी राशि थी, और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सेना ने 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया है, जो कि वर्ष 2026 तक मिलने की उम्मीद है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी प्रश्न बना देता है कि रक्षा क्षेत्र से धनुष का क्या है, मतलब कि धनुष क्या है। तो आपको ध्यान देना होगा, धनुष जो है वो तोप है। अब आगे बात करें, केंद्र सरकार का लक्ष्य 2023 के अंत तक पूरे भारतवर्ष में 10,000 नए जन औषधि केंद्र खोलने का है। तो अब जब बात यहाँ पे जन औषधि केंद्रों की हो रही है, तो जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे पे केरल और चौथे पर तमिलनाडु है। अब जब बात यहाँ पे सर्वाधिक की आ गई है तो सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम लद्दाख में है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रख रहिएगा। यहाँ पे केवल 2 जन औषधि केंद्र हैं, उसके बाद सिक्किम है और फिर अंडमान निकोबार में 9 जन औषधि केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट डाउन करिए। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर ओलंपिक पार्क की योजना बना रहा है, जिसमें 29 अरेना मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के पास थीम पार्क के साथ एक ओलंपिक शहर भी शामिल है। यूपी स्पेशल के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 2 जिलों के नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी है। पहले उन्होंने घोषणा की थी और अब जो है अधिसूचना जारी कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। अब आगे बात करते हैं डिटेल में शांति निकेतन के बारे में। तो न्यूज ये है कि दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के घर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है और इसकी पुष्टि विश्व निकाय द्वारा कल की गई है।
खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शांति निकेतन के नाम का शाब्दिक अर्थ जो है शांति का निवास है। इसका पहले नाम स्थानीय डाकू भुवन के नाम पर रखा गया था। पहले इसे भुवन दंगा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनेस्को से विश्व विरासत टैग प्राप्त करने वाला पहला जीवित विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है। आगे बात करते हैं डिटेल में। पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में बोलपुर शहर की सीमा पर इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में देखा और एक स्कूल की स्थापना की। इसे ब्रह्मचर्य का आश्रम कहा जाता था और बाद में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विस्तारित किया गया। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वास्तुकला और विरासत के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित है। इसी के द्वारा जो है इसको सूचीबद्ध किया गया था। शांति के निकेतन पश्चिम बंगाल के पास यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अलावा पश्चिम बंगाल में एक और रत्न भी है जो कि यूनेस्को की सूची में है और उसका नाम है दुर्गा पूजा। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिए। अब आगे बात करते हैं वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कल न्यूज में क्यों था। तो सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP28 की अध्यक्षता जो है दुबई के पास है और दुबई ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मौजूदा स्तर से वर्ष 2030 तक 3 गुना करने का वैश्विक लक्ष्य पर समझौते का आह्वान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिए। वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 3 गुना करने का अर्थ यह है कि लगभग 9000 गीगावाट का टारगेट। तो ये 9000 गीगावाट भी इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, वो गीगावाट से भी प्रश्न बना सकता है। वर्तमान में विकासशील देशों में बिजली की मांग कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2010 और 19 के मध्य चीन और भारत में बिजली की खपत क्रमशः 6.6% और 6.3% की दर से बढ़ी है, जबकि यूरोपीय संघ में 0.3% की गिरावट और अमेरिका में न्यूनतम 0.12% की वृद्धि देखी गई है। अब आगे बात करते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई अपनी घोषणा के अनुसार विश्वकर्मा जयंती पर नई दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लॉन्च करते हैं। विश्वकर्मा योजना देश को आधुनिक युग में ले जाने का एक प्रयास है और बदलते समय में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी और उपकरण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के समय 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा और आधुनिक टूल के लिए 15,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। जो ऐसे डेटा होते हैं ना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसका जो है यूज किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिए। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में सरकार हेल्प करेगी और विश्वकर्मा मित्रों को बिना गारंटी बहुत कम ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। विश्वकर्मा योजना पर 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर गुरु शिष्य परंपरा या हाथों व औजारों से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के पारिवारिक आधारित पेशे को मजबूत करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं एशिया कप 2023 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहां से आया है, कई रिकॉर्ड्स बने हैं, तो इसको जो है सभी के सभी आपको जानना चाहिए। तो एशिया कप का आयोजन कहां पे किया जाता है? पाकिस्तान और श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा। एशिया कप का जो फाइनल मुकाबला होता है वो श्रीलंका और भारत के बीच होता है। भारत एशिया कप का फाइनल जीत लेता है और 8वीं बार इस खिताब को जीतता है। इससे पहले भारत 1984, 88, 1990, 91, 95, 2010, 2016 और 2018 में एशिया कप का खिताब जीता था। भारत ने यह टूर्नामेंट 7 बार वनडे में और 1 बार T20 में खिताब जीता है। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो कल के मैच में मैन ऑफ द मैच सिराज थे और आज के प्रश्न का आंसर भी सिराज ही है। सिराज ने 7 ओवर में मात्र 21 रन देकर 6 विकेट लिए थे। टूर्नामेंट में 9 विकेट लेने वाले प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जिन्हें मिला है वो कुलदीप यादव हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले श्रीलंका के मथीशा पथिराना हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल हैं, जिनका संबंध भारत से है। अब आगे बात करते हैं क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए गए। तो 5वां विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अपना सबसे कम वनडे स्कोर दर्ज किया। जब श्रीलंका के 5 विकेट गिरे थे तो उस वक्त श्रीलंका के केवल 12 रन थे। छठा विकेट गिरने पर श्रीलंका 6 विकेट पर 12 रन बनाकर आईसीसी पूर्व सदस्य देश द्वारा सबसे कम वनडे स्कोर दर्ज किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा।
सिराज ने अपने इस खेल में 50वां वनडे विकेट लिया जो 1002 गेंदों में आया, जो कि इस प्रारूप में किसी भी गेंदबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज विकेट है। इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाया है ये, मतलब कि 50 विकेट लेने के लिए इन्होंने 1002 गेंद जो है फेंकी थी। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो 847 गेंद पर है। किसका है? अजंता मेंडिस का है। अजंता मेंडिस भी श्रीलंका से रिलेटेड है। भारत ने इस प्रतियोगिता के शुरुआती 10 ओवर में 6 विकेट प्राप्त किए, जो अब तक इस प्रारूप में टीम के लिए सबसे अधिक है। सिराज मेंडिस के बाद एशिया कप वनडे में 6 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। इस मैच में लंका का कुल स्कोर 50 है, जो इस फॉर्मेट में भारत के मुकाबले सबसे कम है। साथ ही अब तक का किसी भी वनडे फाइनल में सबसे कम स्कोर है। श्रीलंका का जो 50 स्कोर था वो अब तक का किसी भी वनडे फाइनल में सबसे कम स्कोर है। ये भी एक रिकॉर्ड बनाया गया। ये सारे जितने पॉइंट लिखे हैं ये सारे के सारे रिकॉर्ड ही हैं। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट वनडे में श्रीलंका के खिलाफ किसी भी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के एक दिवसीय इतिहास में यह केवल दूसरी बार था कि तेज गेंदबाजों ने एक संघर्ष में सभी 10 विकेट अपने नाम किया। इससे पहले भी रिकॉर्ड बना है और इसी सीरीज में बना है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। श्रीलंका एक दिवसीय मैच में सबसे कम ओवरों 15.2 ओवर में आउट होने वाली पूर्व सदस्यीय एशियाई टीम बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सिराज के आंकड़े वनडे फाइनल में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा 1993 में हीरो कप फाइनल में अनिल कुंबले ने 12 रन पर 6 विकेट के बाद यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है सिराज ने। सिराज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करें, सिराज ने मुकाबले में अपना 5वां विकेट लेने के लिए सिर्फ 16 गेंद फेंकी थी, जो किसी भी वनडे में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिया गया सबसे कम विकेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे कम गेंद होगा यहाँ पे। आगे बात करें, सिराज आशीष नेहरा के बाद श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 6 विकेट लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। भारत 2 मौकों पर एक दिवसीय फाइनल में 10 विकेट से जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। दूसरा 1998 में शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ 197 पे इन्होंने किया था, 10 विकेट ले लिया था। आगे बात करें, यह भारतीयों के लिए शेष गेंदों के मामले में सबसे बड़ी वनडे जीत है। इसके अलावा किसी वनडे फाइनल में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। यह भारत का सबसे छोटा वनडे मैच है जिसमें केवल 129 गेंद फेंकी गई। यह भी एक रिकॉर्ड बनाया गया था। अब बात करते हैं डायमंड लीग प्रतियोगिता के बारे में। अमेरिका के ओरेगॉन डायमंड लीग प्रतियोगिता कहां हो रही है? अमेरिका में हो रही है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। डायमंड लीग के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे हैं और रजत पदक जीते हैं। इन्होंने 83.80 मीटर का भाला फेंका है। चेक गणराज्य के जैकब वॉर्डलेक ने पहला स्थान प्राप्त किया, इनको गोल्ड मेडल मिला। मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन चोपड़ा ने पिछले वर्ष इसी स्थान पर 88.13 मीटर के साथ विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। नीरज इस महीने की शुरुआत में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है और नीरज इस महीने के अंत में चीन के हांगझू में शुरू होने वाले एशियाई खेलों में अपना खिताब बचाव करने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो एशियाई खेलों का आयोजन कहां होगा? चीन में होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का पूरा करंट अफेयर। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।